एक गोपी गाय दुह रही थी, मुरली को सुना तो सुन के भगवत प्रेमी दूध का बर्तन मारा पटक के और कृष्ण के पास जाने लगी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में ही काजल लगाया था, मुरली को जैसे सुना दूसरी आंख में काजल लगाना ही भूल गई। एक ने साड़ी पहनी तो लहंगा पहनना भूल गई और एक ने लहंगा पहना तो साड़ी पहनना भूल गई। ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति इन गोपियों की बन गई बंधुओं। आहा, एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। पति देव ने कहा, देवी देवी थोड़ा दाल में नमक कम है, नमक लाओ ना। मुरली को जैसे सुना सुध-बुध खो बैठी और नमक की जगह शक्कर दे करके चली गई। एक गोपी जाने लगी, पति देव ने कहा, तुम कहां जा रही हो? हम तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देंगे। यहां सुनो, कहां जाती हो तुम? कहां जाती हो? बोलती क्यों नहीं हो? ए देवी बताओ ना, कहां जा रही हो? स्वामी ये मत पूछो कि मैं कहां जा रही हूं, अब ये बताने का समय नहीं है नाथ कि मैं कहां जा रही हूं, मुझे रोको मत। नहीं, हम तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देंगे। उस गोपी को एक कक्ष में बंद कर दिया। उस गोपी ने रोते हुए कहा, कोई बात नहीं स्वामी, आपको इस तन से ही तो प्रेम है, आपको इस तन से ही तो प्रेम है। इस तन पर, इस तन के साथ जो मन में आवे वो करना। मैं सूक्ष्म रूप से अपने कन्हैया के पास चली जाऊंगी। उस गोपी ने अपने पंच भौतिक देह का त्याग कर दिया और सूक्ष्म रूप से कन्हैया के पास चली गई। अब भगवत प्रेमियों, मेरे कन्हैया जिधर भी दृष्टि डाले उधर से हजारों गोपियों का दर्शन हो। मेरे गोविंद सामने दृष्टि डाल रहे हैं, आहा हा, हजारों गोपियां आ रही हैं। इधर दृष्टि डालते हैं, ओहो हो, हजारों गोपियां इधर से भी आ रही हैं। उधर दृष्टि डालते हैं तो हजारों गोपियां इधर से भी आ रही हैं। भगवान ने पीछे को मुड़ के देखा तो हजारों गोपियां पीछे से भी आ रही हैं। मेरे श्री कृष्ण, मेरे गोविंद इन गोपियों को देख करके मुस्कुराने लगे और बोले, ए महाभागाओ, एक गोपियों तुम आई हो तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणी ब्रजश्यानामयं कच्चित् ब्रूत आगमन कारणम। इस श्लोक का अर्थ है, आत्माओं, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वागतम वो महाभागा, ए महाभागाओं, तुम आई हो तो स्वागत करता हूं, परंतु तुम आई किस लिए हो ये तो बताना पड़ेगा। ब्रूत आगमन कारणम है, तुम्हारे आने का कारण क्या है? ए देवियों, ए गोपियों, तुम यहाँ क्यों आई हो? अरे तुम बताती नहीं हो कि यहाँ किस लिए आई हो? क्यों देवियों, ए गोपियों, जाओ और जाके अपने अपने पतियों की सेवा करना। ए गोपियों, क्या तुम सुनती नहीं हो? गोपियों जाओ और सुनो। रजन्य सा घोर रूपा, घोर सत्वानि सेवितः, प्रतियात ब्रजम नेह, स्थयम स्त्रियम स्त्रीभिः सुमध्यमा। रजन्य सा घोर रूपा, घोर सत्वा निसेविता। क्यों देवियों, ए गोपियों, तुम इतनी घन घोर रात्रि में, घोर रूपा रात्रि में और अपने अपने पतियों को छोड़ के मेरे पास चली आई हो, ये कोई अच्छी बात है? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? जाओ और जाके अपने अपने पतियों की सेवा करना। अरे जाओ, तुम जाती भी नहीं हो और बताती भी नहीं हो कि यहाँ क्यों आई हो।
सुनो, पति चाहे कैसा भी है, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे लंगड़ा हो, लूला हो, गूंगा हो, बहरा हो, वो आपका कौन है? जोर से बोलो, पति है। और जितने भी पति यहां बैठे वो भी सुन लो, पत्नी चाहे कैसी भी है, काली हो, गोरी हो, गूंगी हो, बहरी हो, लंगड़ी हो, लूली हो, वो आपकी पत्नी नहीं है। वो आपकी पत्नी नहीं है। वो कौन है? धर्म पत्नी। और प्रत्येक पति का धर्म है अपनी पत्नी का आदर करना, सम्मान करना। ठीक है? हाँ, गुरुदेव बार बार समझाते हैं, कहते हैं पति और पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। कितने पहिए हैं परीक्षित महाराज जी? जीवन रूपी गाड़ी क्या एक पहिए से चल जाएगी? नहीं चलेगी। और दोनों पहिए भी ठीक ठाक होने चाहिए। ठीक ठाक का मतलब हवा ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। हाँ जी के ना जी? हैं? भाई मान लीजिए आपके 4 व्हीलर में भी अगर तीनों पहियों में हवा ठीक है और एक में कम है, तो पेट्रोल भरवाने के बाद वही एयर पॉइंट पे खड़ा कर देते हो, भैया डाल बराबर कर। हाँ जी के ना जी? बराबर कर दे, सब में 35-35 कर दे, 35। हाँ जी के ना जी? हाँ साहब, वहां तो 4 पहियों की बात है, यहाँ तो 2 ही पहिए हैं, है कि नहीं? इसीलिए मेरा विनम्र निवेदन है, और जीवन रूपी गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक पहिए की जिम्मेदारी बनती है। अगर दूसरा कमजोर भी है वो इसको साथ लेकर के चले। हाँ के ना? इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम जाओ, अरे जाओ और जाके अपने अपने पतियों की सेवा करना। तुम बताती नहीं हो कि यहाँ क्यों आई हो? है? अच्छा, अब समझ में आया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तुमने ये जंगल नहीं देखा था, है ना? इसीलिए आई हो ना? अब देख लिया ना जंगल। जाओ जाओ देवियों, सब ठीक है। सुनो, कैसा राकेश चंद्रमा, हाँ, पूरे जंगल को कितना मोहित कर रहा है, प्रकाश में कर रहा है। लेकिन देवियों सब ठीक है, लेकिन इस जंगल में हिंसक जानवर, शेर, चीता आदि भी तो हैं। हाँ, इसलिए जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ। तुम जाती भी नहीं हो, तुम बताती भी नहीं हो। ब्रूत आगमन कारणम, क्यों आई हो, आने का कारण क्या है? सुनो, मैं तुम्हें कथा श्रवण कराता हूं। कन्हैया ने कहा। गोपियां बोली, हाँ सुनाओ। देवियों, एक नारी अपने घर के आंगन में चावल बीन रही थी। क्या बीन रही थी? जोर से बोलो। चावल बीन रही थी। अब चावल बीनते बीनते उस नारी का पति आया। जब पति आ गए तो चावलों को उठा के अलग रख दिया। अब दोनों पति पत्नी देवियों आपस में बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद पति को नींद आने लगी। पति ने क्या काम किया भगवत प्रेमी? पत्नी की गोद में सर को रखे जमीन पे सो गया, भूमि पे लेट गया। उसे नींद आ गई। अब उस नारी का 15 महीने का एक नन्हा सा बालक है, छोटा सा, वो घुटमन चलता है। सज्जनों, उस नारी के घर के आंगन में एक अग्नि कुंड भी है और उस अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही है। वो नारी देख रही है कि मेरा बालक अग्नि कुंड की ओर जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बालक अग्नि कुंड में गिर के जल के राख ना हो जाए। अब अगर मैं बच्चे को बचाने जाऊं तो मेरे पति पप्पू के पापा अभय आके सोए हैं, मेरा पति व्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर मैं बच्चे को बचाने ना जाऊं तो मेरा बच्चा अग्नि कुंड में जल के राख हो जाएगा। बंधुओं, वो नारी इतना विचार कर ही रही थी, उस नारी का वो बालक अग्नि कुंड के पास पहुंच गया, किनारे पहुंचा, उसमें झांकने लगा और थोड़ी देर बाद उसने छलांग लगा दी।
अग्नि प्रज्वलित हो रही है। वो नारी रोने लगी, अभी उठी नहीं है, अगर उठेगी तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। सुन लीजिएगा, उठी नहीं है। उसकी अश्रु धारा जब पति के चेहरे पर गिरी, अपने आप पति की निद्रा खुली, बैठा हो। अरे देवी, देवी तुम रो क्यों रही हो? अरे क्या हुआ है देवी? कोई उत्तर नहीं दिया। जब पति बैठा हुआ तब नारी खड़ी भई। वो नारी दौड़ी दौड़ी गई अग्नि कुंड के पास। उस नारी ने अग्नि कुंड में क्या देखा कि उस कुंड में उस नारी का वो 15 महीने का नन्हा सा बालक किलोल कर रहा था, खेल रहा था, खेल रहा था। मतलब पतिव्रत धर्म के प्रभाव से अग्नि कुंड की दाहकत्व शक्ति चंदन के समान शीतल हो गई, शीतल हो गई। इसीलिए हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, देवियों तुम जाओ, अरे जाओ, अरे जाओ और जाके अपने अपने पतियों की सेवा करना। एक गोपी बोली, सुनो कन्हैया, तुमने हमें बुलाया, हमने अपने अपने पतियों को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, परिवार को छोड़ के हम तुम्हारे पास चली आई, और आने के बाद कहते हो कि तुम क्यों आई हो? तुमने जो ये कथा हमें श्रवण कराई है कन्हैया, ऐसी 2-4 कथा तो हम भी जानती हैं। भगवान ने कहा तुम जानती हो तो तुम भी सुनाओ। तो एक गोपी कथा श्रवण कराती है, सुन लीजिएगा ध्यान पूर्वक। गोपी कहती है, कन्हैया एक परिवार में पति पत्नी रहते थे। कौन रहते थे? आत्माओं, पति पत्नी। कौन? जोर से बोलो। पति पत्नी रहते थे और दोनों में आपस में बड़ा प्रेम था। एक दिन पति देव ने कहा, देवी मैं ना धन उपार्जन हेतु, मतलब कमाने हेतु, मतलब कमाने के लिए, मैं धन कमाने के लिए विदेश जा रहा हूं, तुम अपना ख्याल रखना। इतनी बात सुनते चौ पूछो पत्नी के तो अश्रुपात होने लगे, रोने लगी। स्वामी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे छोड़ के विदेश जाना चाहते हैं? क्या आप नहीं जानते मैं आपसे कितना प्रेम करती हूं? मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी स्वामी? मुझे छोड़ के आप विदेश जाने की बात करते हैं। पति ने कहा, देवी रो क्यों रही हो? रो मत, रो मत देवी, मैं तुम्हें एक मिट्टी की मूर्ति बना के देता हूं। क्या बना के देता हूं? क्या बना के देता हूं? मिट्टी की मूर्ति। किसने कही ये बात? पति ने, कि मैं तुम्हें एक मिट्टी की मूर्ति बना के देता हूं और तुम उसे मैं समझ के, मतलब अपना पति समझ के पूजना, उसकी सेवा करना। क्या करना? सेवा करना। उस नारी ने बड़ी सुंदर बात कही जो सबके लिए अति उत्तम है। उस नारी ने कहा, सुन लीजिए, उस नारी ने कहा कि स्वामी जैसी आपकी इच्छा, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जब मेरे माता और पिता ने आपके साथ मेरा विवाह किया था, उस समय कहा था, बेटी पति की आज्ञा का कभी उल्लंघन मत करना। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए। पति की आज्ञा का कभी उल्लंघन मत करना। इसीलिए स्वामी आप जा सकते हैं। नहीं देवी चिंता मत करो, ये मिट्टी की मूर्ति है, इसे तुम मैं समझ के पूजना, इसकी सेवा करना। पत्नी रानी ने पति के चरणों का स्पर्श किया, पति को विदा किया। अब अपने घर के प्रधान द्वार को बंद कर दिया। बंधुओं, अब तो उसी मूर्ति की सेवा में लगी रहे जो पति ने बना के दी है, मिट्टी की। कभी वस्त्र पहनावे, कभी भोग लगावे, कभी आरती उतारे।
1.5 वर्ष बाद पति देव विदेश से वापस लौटे। विदेश से वापस जैसे लौटे, दरवाजा खटखटा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। अब वो नारी विचार करती है, यहां मैं अपने पति की सेवा में लगी हुई हूं, द्वार पे पता न जान कौन आ गया। अब मैं अगर दरवाजा खोलने जाऊं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। पता भी चला पति है, लेकिन मूर्ति किसने बना के दी है? पति ने। हाजी के नाती पति की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करना है, पालन करना है। अब अगर मैं दरवाजा खोलने जाऊं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। यहां पर गोपियां कन्हैया से प्रश्न करती हैं, बताओ कन्हैया, ओ कन्हैया, हाँ बोलो गोपियों, बताओ उस नारी को जाके दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं? भगवान कन्हैया बोले, ये भी कोई पूछने की बात है? ये भी कोई पूछने की बात है? जब सच्चे पति आ गए, जब सच्चे पति आ गए तो मिट्टी के पतियों की सेवा का क्या करना, क्या करना? गोपियों ने कहा, बस कन्हैया बस, हम भी तो तुमसे यही कहना चाहती हैं कि जब सच्चे पति आप हमें मिल गए तो फिर मिट्टी के पतियों की सेवा करने हमें क्यों भेज रहे हो? क्यों?